मस्जिद के अंदर बेशकीमत कालीन बिछाए, मीनारों के कलसों पर सोना चढ़ाया। फिर उसके करीब एक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा। इसमें किताबों के अंबार लगा दिए। किताबें मुख्तलिफ जबानों की थीं। यूनिवर्सिटी का अजायब घर भी बनाया जिसमें नादिर अशिया रखी। ये मस्जिद और यूनिवर्सिटी इल्म फन का मरकज बन गई। महमूद ने यूनिवर्सिटी के उलमा, असातिज़ा और तलबा के लिए कसीर रकम अलग कर दी। उमरा ने जब अपने सुल्तान का ज़ौक़ देखा तो उन्होंने अपने लिए निहायत खूबसूरत मकान और दिलकश मस्जिदें तामीर करनी शुरू कर दी। थोड़े ही अरसे में गजनी खूबसूरत मकानों, बागों, मसनूई चश्मों और हसीन मस्जिदों का शहर बन गया था। आज गजनी उन तामीरात के खंडरों का शहर बन गया है। जिन फतुहात की याद में महमूद गजनवी ने 950 साल पहले ये जामे मस्जिद और यूनिवर्सिटी तामीर की थी, वो फतुहात उसे आसानी से हासिल नहीं हुई थी। इस मस्जिद और यूनिवर्सिटी की बुनियाद में गजनी के उन हजारों मुजाहिदीन का खून शामिल था जिनकी लाशें गजनी वापस नहीं लाई जा सकी थी। बुलंद शहर, मिथरा, महाबन और कुनूज के इलाके में गंगा और जमुना के किनारे उन शहीदों के कब्रों के निशान तो मिट ही गए हैं। 950 बरसों में उनकी हड्डियां भी वहां नहीं। उन्होंने जिस तरह मिथरा और इसके बाद कनूज फतह किया था, इसके पीछे एक वलवला अंगेज और जज्बात को हिला देने वाली दास्तान है। 1018 ईस्वी के आखिर में महमूद गजनवी बुलंद शहर से मिथरा तक बगुले की तरह फिर गया था। नक्शे पर देखें तो उसकी पेशकदमी और फतुहात की शक्ल बगुले की सी बनती है। उसे एक ही हमले में कई बार दरियाए गंगा और जमुना अबूर करने पड़े। जंग के मुबस्सिर हैरत का इजहार करते हैं कि अपने वतन से 3 माह की मुसाफत जितनी दूर आकर इतनी लड़ाइयां लड़ना और हर लड़ाई में कामयाबी हासिल करना मामूली दिमाग और जंगी फहमो फरासत के जर्नैल के बस की बात नहीं थी। मिथरा बहुत बड़ा शिकार था जिसे वो मार चुका था। हिंदुस्तान के इतने बड़े बुतखाने में अजानें गूंज रही थीं। सुल्तान ने फौज को मिथरा में आराम और तंजीम में रद्दोबदल के लिए रोक लिया। उसे अब कुनूज की तरफ पेशकदमी करनी थी। कुनूज के मुताल्लिक उसे बताया गया कि उसकी फतह आसान नहीं होगी। महाराजा कुनूज को दूसरे महाराजों की निगाह में एहतराम हासिल था। वो दानिशमंद था। यही वजह थी कि महमूद गजनवी ने कुनूज पर हमले से पहले फौज को आराम देने और दस्तों को असर नौ मुनज़्ज़म करने की जरूरत महसूस की। उसने कुनूज और गिरदो नवाह में अपने जासूस भेज दिए थे। उसे जो मालूमात दी गई थीं, उनके मुताबिक कुनूज के रास्ते में 2 और रियासतें थीं जिनके हुक्मरान महाराजे नहीं, राय थे। इनमें एक राय चंदा था, दूसरा चांदल भूर। छोटे छोटे और राय भी थे और ये सब महाराजा कुनूज राजापाल के इत्तेहादी थे। जासूसों ने जिन मकामी बाशिंदों को एजेंट बनाया था, उनकी जबानी पता चला था कि लाहौर का महाराजा भीमपाल नडर भी इस खित्ते में कहीं मौजूद है और वो यहाँ के महाराजों और राइयों को महमूद गजनवी के खिलाफ मुत्तहिद करता फिर रहा है। वो खुद महमूद गजनवी के सामने नहीं आ सकता था क्योंकि वो सुल्तान का बाजगुजार था और उसने सुल्तान के साथ जंग न करने और गजनी की फौज को हर तरह की मदद देने का मुआहिदा कर रखा था। सुल्तान महमूद ने उसे ढूंढने और अगर मुमकिन हो सके तो पकड़ लाने के लिए आदमी भेज रखे थे, मगर उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। कुनूज मिथरा से 150 मील दूर दरियाए गंगा के दाएं किनारे पर वाक़े है और मिथरा दरियाए जमुना के दाएं किनारे पर। इस तरह महमूद गजनवी को 2 दरिया उबूर करने थे, मगर रास्ते में जो राजे और राय कलों में बैठे थे उन्हें तहे तेग करना जरूरी था, वरना कुनूज को मुहासरे में लेने की सूरत में ये सब सुल्तान पर अकब से हमला करते थे। सुल्तान पेशकदमी जल्दी करना बेहतर समझता था ताकि कुनूज का दिफा ज्यादा मजबूत न होने पाए। रास्ते में जमुना के बाएं किनारे पर मुनज नाम का एक मजबूत कला और छोटी सी रियासत थी। इसे मझावन भी कहते हैं। उस जमाने में ये ब्राह्मणों का कला के नाम से मशहूर था। कुनूज और मुनज का दरमियानी फासला सिर्फ 27 मील था। मुनज हिंदू राजपूतों का गढ़ था। ये लोग गैरतमंद और जंगो जदल के शैदाई थे। इनकी औरतें भी बहादुर और हर कुर्बानी देने वाली थीं। महाराजा कुनूज को मुंज के राजपूतों पर एतमाद था। उसने उनके साथ दोस्ती और जंगी ताउन का मुआहिदा कर रखा था। एक रोज मुंज के लोग दरियाए जमुना में नहा रहे थे। मर्दों से दूर औरतें भी दरिया में उतरी हुई थीं। हिंदुओं के लिए सुबह दरिया में नहाना मजहबी फरीजा है। मुंज का कला दरिया के ऐन किनारे पर वाक़ था। अचानक औरतों की चीखों पुकार बुलंद हुई और औरतें किनारे की तरफ भागी। मर्द दौड़े आए। वो समझे कि दरिया से शायद मगरमच्छ या कोई और आफत निकली है, मगर वहाँ कुछ और ही नजर आया। दरिया में लाशें बहती आ रही थीं और पानी का रंग भी बदला हुआ था। पहले चंद एक लाशें नजर आईं, फिर दरिया जैसे लाशों का दरिया बन गया हो।
दरिया पर जो पंडित और दीगर मजहब परस्त लोग थे वो हाथ जोड़कर दो जानू बैठ गए और भजन अलापने लगे। उनके जिस्म कांप रहे थे और उनके भजन भी कांप रहे थे। किले की दीवार पर खड़े संतरियों ने देखा तो उनकी भी हालत गैर होने लगी। ये राजपूत किसी से डरने वाले नहीं थे, लेकिन वो जिंदा लोगों से नहीं डरते थे। इतनी ज्यादा लाशें किसी गैबी आफत का पता देती थी। दरिया से जो पंडित भाग आए थे उन्होंने मंदिर के घड़ियाल और शंख बजाने शुरू कर दिए। सारे शहर में खौफो हिरास फैल गया। रायचंद को इत्तला मिली तो वो दौड़ता किले की दीवार पर जा चढ़ा। उसके साथ उसके फौजी अफसर और दरबारी थे। जानते हो ये क्या है? उसने सबसे मुखातिब होकर कहा। ये मिथरा और साबुन की लाशें हैं। क्या तुमने ये खबर नहीं सुनी थी कि गजनी के मुसलमानों ने मिथरा पर कब्जा करके वहाँ के तमाम मंदिर उजाड़ डाले हैं? किले की दीवार से उसे वो लोग शहर की जानिब दौड़ते नजर आ रहे थे जो लाशों को देखकर दरिया से भागे आ रहे थे। रायचंद ने कहा, देखो उन बुजदिलों को, लाशों से डर के भागे आ रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं कि यूं बुजदिली दिखाई तो हम सब की लाशें इसी तरह दरिया में बहेंगी और हमारी औरतें मुसलमानों के कब्जे में होंगी। मंदिर की घंटियों, घड़ियाल और शंखों की आवाजें और ज्यादा बुलंद हो गई थीं और अब लोग गलियों में भी हरे राम हरे कृष्ण का बुलंद विर्द करने लगे थे। औरतें भी गलियों में निकल आई थीं। शहर की ये आवाजें बड़ी डरावनी थीं। रायचंदा के चेहरे का रंग बदलने लगा। आखिर वो फट कर बोला, बंद करो ये शंख और घड़ियाल। शहर में ये क्या मातम हो रहा है? राजपूत किसी की लाश पर रो रहे हैं। पंडितों को यहाँ ले आओ। रायचंदा के मुहाफिज और सिपाही दौड़ पड़े और कुछ देर बाद शहर पर सन्नाटा तारी हो गया। रायचंदा नीचे चला गया और अपने आम कमरे में जा बैठा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दो पंडित आ गए और उनके साथ ही एक और आदमी को अंदर लाया गया जिसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। रायचंदा को बताया गया कि ये आदमी दरिया से जिंदा निकाला गया है। लकड़ी के एक शहतीर के सहारे तैरता आ रहा था। रायचंदा ने उसे कहा कि वो सबको बताए कि जिन लाशों के साथ वो तैरता आया है वो किन लोगों की हैं और कहां से आई हैं। ये महाजन फौज की लाशें हैं, उसने कहा, और मैं महाजन फौज का आदमी हूँ। हमें बताया गया कि गजनी की मुसलमान फौज किलों पर किले फतह करती आ रही है और उसका रुख मिथरा की तरफ है। आप जानते हैं कि महाजन का जंगल कितना घना और कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारे महाराजा कुलचंद ने तमाम फौज इस जंगल में फैला दी। तीरंदाजों को दरख्तों पर चढ़ा दिया, हाथियों को एक तरफ खड़ा कर दिया कि हुक्म मिलते ही मुसलमानों को कुचलने के लिए दौड़ा दिए जाएं। मुसलमानों की फौज को इसी जंगल से गुजरना था। फिर मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हुआ। जंगल के अंदर मुसलमानों की बहुत थोड़ी सी फौज आई। हमारी फौज नारे लगाने लगी। उन्होंने कहा कि एक को भी न जाने देना, इनकी लाशें मिथरा के मंदिर के सामने जलाई जाएंगी। जंगल के तीनों तरफों से जैसे तूफान आ गया हो। पीछे से, दाएं बाएं से मुसलमान हम पर टूट पड़े। जिन हाथियों को मुसलमानों पर छोड़ना था वो चिंगाड़ते इधर उधर दौड़ पड़े। दरख्तों पर जो हमारे तीर अंदाज थे वो तीर खा खा कर गिरने लगे। उनके तीरों से मुसलमान भी मरे लेकिन वो खुद भी जिंदा न रहे। दरख्तों से उनकी लाशें गिर रही थीं। हमारी फौज भाग उठी। हमारे पीछे मुसलमान जंगल को साफ करते आ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे दरख्त जड़ों से उखड़ रहे हों। आगे जमुना था। हमारी फौज जमुना में कूद गई। जख्मी भी दरिया में उतर गए। मुसलमान तीरंदाज दरिया के किनारे से हम पर तीर बरसाने लगे। वो घोड़े दरिया के साथ साथ दौड़ाते और हम पर तीर चलाते जाते थे। दरिया में चीखों और वावेले के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता था। तीरों से बचने के लिए जो डुबकी लगाते थे वो डूब जाते थे। तीरंदाजों ने किसी को दूसरे किनारे पर भी न जाने दिया। मैं एक लकड़ी के तख्ते पर तैरता आया हूँ। बेशुमार आदमी बहुत दूर आकर भी दरिया से न निकले कि मुसलमान मार डालेंगे। यहाँ आकर मैंने बाहर आने की जुर्रत की। मुझे मालूम नहीं कि महाजन में हमारे बाद क्या हुआ है। वो मैं बताता हूँ, रायचंदा ने गरज कर कहा। मुझे इत्तला मिल चुकी है। तुम्हारे राजा कुलचंद ने अपनी औरतों और बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है। उसके तमाम हाथी मुसलमानों के पास हैं और गजनी के सुल्तान महमूद ने मिथरा का बड़ा मंदिर और तमाम छोटे मंदिर साफ कर दिए हैं। वहाँ के लोग अब शंख और घड़ियाल नहीं, अजाने सुनते हैं। हरे राम हरे राम, दोनों पंडितों ने कहा और बड़ा पंडित बोला, इन मलीच मुसलमानों पर ऐसी आफत पड़ेगी कि इनकी बोटियां चीलें, गिद्ध और कुत्ते खाएंगे। कृष्ण दासियों का कहर इनके बच्चों को भी भस्म कर देगा। महाराज, हर हर महादेव बहुत बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। अगर आप कहर से बचना चाहते हैं तो एक कंवारी की जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपको हिसाब करके बताऊंगा कि और क्या कुछ करना पड़ेगा। आकाश पर सितारों की गर्दिश के रास्ते बदले बदले से हैं। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये निच्छर चंद्रमा का है। पूर्वा, फाल्गी सब नक्षत्र हैं। चंद्रमा जल बुर्जों से गुजर रहा है। ये समय राज जाट के लिए बहुत बुरा है।
स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं, मनुष्य मक्खियों की तरह मरेंगे। आप देख रहे हैं इसमें हरि कृष्ण वासियों का क्रोध शामिल हो गया है। ये समय पुण्य और प्रार्थना का है। हम आपकी जन्म पत्री फिर देखेंगे। अगर बलिदान में देर हुई तो हिंदू देवियां मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। अपनी देवियों की कोख को मलीचों के बीज से बचाने के लिए, इन्हें पवित्र रखने के लिए हमें महादेव के चरणों में एक से ज्यादा कंवारियों का बलिदान देना होगा। राय चंदा के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसकी घनी मूंछें कांपने लगी थीं। वो पंडितों को कहर की नजरों से देख रहा था। पंडित अभी बोल रहा था कि रायचंद फट पड़ा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ होगा मंदिर में होगा? रायचंदा ने गरज कर कहा। 2-3 कंवारियां आपके हवाले कर दी जाएंगी और आप उन्हें 10-15 रोज अपने पास रखेंगे, फिर उनकी गर्दनें काट देंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि बच्चा बच्चा बाहर निकले और गजनी के लुटेरों से इंतकाम ले? छी 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 महाराज, पंडित ने दोनों हाथ कानों पर रखकर कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? धर्म की यूं हत्या न करें। ये ब्राह्मणों का कला है और ब्राह्मण भगवान के बहुत करीब होते हैं। जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते। आप आकाश के तारों के रास्ते नहीं रोक सकते। खून का बलिदान, बलिदान, बलिदान। रायचंदा ने गरज कर कहा। खून की कुर्बानी सिर्फ 2-3 कंवारियां नहीं देंगी। राजपूतों का बच्चा बच्चा अपने खून की कुर्बानी देगा। राजपूतों की हर एक कंवारी खून की कुर्बानी देगी। और याद रखो पंडित जी महाराज, इस किले का नाम ब्राह्मणों का किला है, लेकिन ये किला राजपूतों का है। राजपूत एक ही बात समझते हैं, दुश्मन की मौत या अपनी मौत। राजपूत अपनी फतह पर अपने मजहब को भी कुर्बान कर दिया करता है। महाराज, पंडित ने कहा, अपनी रियाया पर रहम करें। मैं जो कहता हूँ सुन लें। मजहब की कुर्बानी की बात न करें। हमें मजहब की जंजीरें न डालो। रायचंदा ने कहा। राजधानी की बेइज्जती हो रही है। लोग भूखे मर रहे हैं। दुनिया फना हो रही है। आप जैसे मजहबी पेशवा अपना ही अलाग अलापते रहेंगे। आपको मैदाने जंग में जाकर लड़ना नहीं पड़ता। मंदिर में बैठे आपकी पेड़ पूजा होती रहती है। आपको मुट्ठी जापी के लिए कंवारियां भी मिलती रहती हैं। महाराज, पंडित ने गुस्से से कहा, मिथिला की तबाही की खबर सुनकर और दरिया में इतनी ज्यादा लाशें बहती देखकर आपका दिमाग चल गया है। आप मेरी नहीं अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप? रायचंदा ने तंजिया कहा। क्या आपने सुना नहीं कि बुलंदशहर के 10,000 हिंदू अपने राजा बरोद समेत धर्म पर लात मारकर मुसलमान हो गए हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना धर्म क्यों छोड़ा है? अपनी जानें बचाने के लिए। पंडित ने कहा। वो बुज़दिल थे, मुसलमानों की तलवारों से और कैद से डर गए। नहीं, रायचंदा ने कहा, उन्होंने देख लिया था कि देवताओं के बुत और देवियों की मूर्तियां न अपने आप को बचा सकी न किसी राजे की प्रजा को। वहां रायचंदा की जवान बहन शीला कुमारी और नौजवान बेटी राधा भी मौजूद थी और राधा की माँ भी वहीं थी। शीला कुमारी ने पंडित से कहा, क्या औरत मंदिर में पंडितों के हाथों कुर्बान होने के लिए पैदा हुई है? अब किसी लड़की की जान की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। रायचंदा की रानी लक्ष्मी ने कहा, अगर आप समझते हैं कि मुसलमानों ने जो तबाही मचाई है वो देवताओं का कहर है, तो हम इस कहर का मुकाबला करेंगे। दोनों पंडित गुस्से में कुछ बुड़बुड़ाते चले गए। रायचंदा की बहन शीला ने उसे कहा, भैया, क्या आपने कभी सोचा है कि गजनी के सुल्तान महमूद को किसी तरीके से कत्ल कर दिया जाए तो उसके आए दिन के हमले खत्म हो सकते हैं? हमें बहुत कुछ सोचना है मेरी बहन, रायचंदा ने कहा। हमारे इम्तिहान का वक्त आ रहा है। मैं जानता हूँ कि महमूद गजनवी को जंग में कत्ल करना आसान नहीं और उसे धोखे से कत्ल करना भी मुश्किल है। फिर भी मैं सोचूंगा, सबसे पहले हमें महाराज कुनूज के पास चलना चाहिए। गजनी का ये सुल्तान मिथिला में नहीं बैठा रहेगा, ना वहां से वापस जाएगा। उसने हुक्म दिया कि कुनूज को रवानगी का इंतजाम किया जाए। फासला सिर्फ 27 मील था। रायचंदा अपनी रानी लक्ष्मी, बहन शीला और बेटी राधा के साथ उसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ फौजी मुशीर और अफसर भी थे और वजीर भी साथ था। ये काफिला शाम तक कुनूज पहुंच गया। उसी रात रायचंद ने महाराजा कुनूज राजपाल से सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक बातचीत कर ली। राजपाल ने उसे कहा, हम इकट्ठे खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। मेरे पास महाजन और मिथिला से जो आदमी आए हैं उन्होंने बताया है कि खुले मैदान में गजनी वालों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें कला बंद होकर लड़ना पड़ेगा। मुझे नजर ये आ रहा है कि महमूद आपका मुहासरा करेगा। उसकी दरअसल नजर कुनूज पर है। अगर उसने आपका मुहासरा किया तो मैं बाहर से मुहासरे पर हमले करके उसे कमजोर करने की कोशिश करूंगा, और अगर वो सीधा कुनूज पर आया तो मैं आपसे तवक्को रखूंगा कि आप उसके अगब पर हमले करते रहेंगे। मुंज का रायचंदा बहुत भड़का हुआ था। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुंज के राजपूत सही मानों में गैरतमंद और दलेर थे।
मैदान जंग में उन पर काबू पाना आसान नहीं होता था। उनकी औरतों के मुताल्लिक लिखा गया है कि बहुत हसीन और गैर मामूली तौर पर जुर्रतमंद थी और ये कौम बरहमनों से बहुत मुख्तलिफ थी। राय चंदा का पंडितों और मजहब को धुदकार देना उसकी हिमाकत नहीं बल्कि जुर्रत और बेखौफी की दलील थी। राय चंदा की बहन और बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों बहुत ही खूबसूरत थीं। उनके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होते थे। कनौज के महाराजा राजयापाल का बेटा लछनपाल राय चंदा की बहन शीला के साथ शादी करना चाहता था, मगर राय चंदा ने शीला की शादी लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर के भाई तरलोचन पाल के साथ करने का फैसला कर रखा था। अगर महमूद गजनवी हमला न कर देता तो ये शादी हो चुकी होती। रात को जिस वक्त महाराजा राजयापाल और राय चंदा मिथरा की तबाही और महमूद गजनवी के मुतवक्के हमले की बातें कर रहे थे और उनके मुशीर और वजीर मुकाबले के मंसूबे बना रहे थे, उस वक्त राजयापाल का बेटा लच्छनपाल महल के बाग के अंधेरे कोने में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दो औरतें उस अंधेरे कोने की तरफ इस तरह जा रही थीं जैसे साये से चल रहे हों। जरा आगे जाकर साये रुक गए। एक औरत ने दूसरी से कहा, आप आगे चली जाएं, राजकुमार मिल जाएंगे। दूसरी ने उसके हाथ में सोने का एक सिक्का देते हुए कहा, किसी को पता न चले कि मैं यहाँ आई और राजकुमार लच्छन से मिली थी। वो राय चंदा की बहन शीला थी। लक्ष्मण पाल ने अपनी खास मुलाजिमा को भेजकर शीला को एक तारीक गोशे में बुलाया था। शीला अपनी माँ और भतीजी राधा को बताए बगैर चली आई थी। ये सब राय चंदा के साथ कनौज आई थी। उसे देखकर लक्ष्मण पाल आगे बढ़ा और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगी। मैं यहाँ से तुम्हें मंज पैगाम भेजता रहा हूँ और तुम हर बार यही जवाब देती रही हो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल नहीं। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं? मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी महाराजा भीमपाल के छोटे भाई से हो रही है। क्या ये तुम फैसला बदल नहीं सकती? क्या तुम्हें वही राजकुमार पसंद है? तुम खूबसूरत जवान हो लक्ष्मण। शीला ने कहा, मेरा अपना कोई फैसला नहीं, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ कि तुम मेरे काबिल नहीं। उधर गजनी के मुसलमान हम पर तूफान की तरह आ रहे हैं। मिथरा और महाबन की तबाही को मैंने जमुना में बहती हुई हजारों लाशों की सूरत में देखा है। मिथरा के मंदिरों में मुसलमान अजाने दे रहे हैं। वो हरि कृष्ण वासुदेव का बुत उठा ले गए हैं। बुलंदशहर के 10,000 हिंदू मुसलमान हो चुके हैं और तुम मुझे हासिल करने की फिक्र में हो। क्या तुम में गैरत नहीं? अब मुसलमान कनौज और मुंज को फतह करने आ रहे हैं। मुझ में सब कुछ है, लक्ष्मण पाल ने कहा, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर रखा है। मुझे मालूम हुआ है कि तुम शादी का फैसला बदल सकती हो और मेरे साथ शादी कर सकती हो। मैं किसी को नहीं चाहती। शीला ने कहा, ना महाराजा भीमपाल के भाई को न तुम्हें। मैं उसी को चाहने लगूंगी जिसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। लक्ष्मण पाल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मोहब्बत नहीं। तुम्हें मेरा हुस्न और मेरा जिस्म चाहिए। चंद बरसों बाद जब मेरे चेहरे पर नौजवानी के आसार मध्यम पड़ने लगेंगे तो तुम एक और नौजवान लड़की ले आओगे। तुम्हारे बाप ने इस उम्र में मेरी उम्र की चंपा रानी से शादी की थी। कहाँ है चंपा रानी? मिथरा के किले में गजनी के एक जासूस के साथ भागते हुए मारी गई। तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर चलोगे। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। फिर मेरे बुलाने पर क्यों आ गई हो? लक्ष्मण पाल ने पूछा। एक शर्त लेकर आई हूँ, शीला ने कहा। अगर पूरी कर दो तो तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। अगर मेरा भाई नहीं मानेगा तो वादा करती हूँ तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फौरन बताओ। लक्ष्मण पाल ने खुश होकर कहा, जो कहोगी कर दिखाऊंगा। गजनी के सुल्तान को मिथरा में कत्ल करना है। शीला ने कहा, मिथरा में क्यों? लक्ष्मण पाल ने कहा, मैं उसे मैदान में कत्ल करूंगा। उसका सर काटकर तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। लक्ष्मण, शीला ने संजीदगी से कहा, तुम मुंज की एक राजपूत लड़की के साथ बातें कर रहे हो। मुझे भैया ने बताया है कि मिथरा के मंदिर में तमाम राजों महाराजों ने वासुदेव के कदमों में बैठकर कस्में खाई थीं कि महमूद का सर उस बुत के कदमों में रखेंगे और उसके खून से कृष्ण महाराज के पांव धोएंगे। कहाँ हैं वो राजे और महाराजे? सब भाग गए और बुलंदशहर के राय हरदत्त ने अपनी 10,000 फौज की तलवारें महमूद के कदमों में रखकर उसका मजहब कबूल कर लिया। हमारे हरि कृष्ण वासुदेव के कदमों तले से वो चबूतरा निकल गया है जिस पर उसे पंडितों ने खड़ा किया था। ये मुसलमान लुटेरे हैं, लक्ष्मण पाल ने कहा। इन्हें सोना मंदिरों से मिलता है, इसीलिए मंदिर उजाड़ते हैं। लक्ष्मण, होश में आओ, शीला ने कहा। भारत माता की इज्जत के मुहाफिज सिर्फ राजपूत हैं और मैं एक राजपूत की बेटी हूँ। मेरे भाई ने मुझे जिस उस्ताद के हवाले किया था वो बहुत दानिशमंद बुजुर्ग है। मैंने पहल जब गजनी के हमलों के मुतालिक सुना था तो अपने उस्ताद से कहा था कि लोग कहते हैं कि मुसलमान लुटेरे हैं और लूटने आते हैं। मैंने अब मिथरा की तबाही की खबर सुनी तो भी उससे पूछा कि ये मुसलमान सिर्फ लूटने आए हैं या हमारे इलाकों पर कब्जा कर लेंगे।
उसने मुझे बताया है कि महमूद गजनवी लुटेरा नहीं, वो हमारे मजहब को ख़त्म करने और अपना मजहब फैलाने आया है। उस्ताद ने कहा है कि लुटेरे का कोई मजहब नहीं होता,